सुबह का वक्त था। धुंध के दरमियान सब्जपूर के खेत जगमगा रहे थे और लंबे कद वाले किसान खेतों की तरफ जा रहे थे। करीम ने अपनी लंबी बाहें आसमान की तरफ उठाएं और कहा, आज का दिन मेहनत का दिन होगा। गांव के बच्चे उनको देखकर खुशी से हंसने लगे। देखो, पहाड़ जैसे किसान आ रहे हैं। तीनों भाइयों ने बैलगाड़ी तैयार की, हल उठाया और जमीन में मेहनत का पहला वार किया। सूरज चढ़ने लगा, पसीना चमकने लगा, मगर किसानों के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नजीर बीज बोता जा रहा था, हामिद पानी लाता और करीम बेलों को हानकता हुआ मुस्कुरा रहा था। दोपहर की धूप में सब थक गए, मगर तीनों भाई दरख्त के नीचे थोड़ा पानी पीकर फिर काम पर लग गए। गांव के लोग हैरान थे कि ये लंबे कद वाले किसान इतनी ताकत और सब्र कहां से लाते हैं। करीम ने आसमान की तरफ देखा, बादल आ रहे थे। उसने कहा, रहमत करीब है। बारिश बरसने लगी। किसान खुशी से भीगते हुए जमीन को देख रहे थे, जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। अगले दिन एक छोटा किसान रोता हुआ आया। उसका बैल बीमार हो गया था। नजीर आगे बढ़ा और कहा, मेरे बैल ले लो भाई, फसल तुम्हारी भी अल्लाह बचाएगा। गांव वाले उठे हुए, सबने नजीर की सखावत को सराहा। सबके चेहरों पर खुशी थी। बच्चों ने उन किसानों की तस्वीरें बनाकर मस्जिद के बाहर लगा दें। ये हैं हमारे गांव के हीरो। वक्त गुजरता गया, खेत सुनहरी हो गए और गांव की हवा में खुशबू फैल गई। तीनों भाई खड़े होकर अपनी फसल को देख रहे थे। उनके चेहरों पर इत्मीनान और शक्र था। करीम ने हाथों से गंदम के खुशे तोड़कर कहा, अल्लाह ने मेहनत का सलाह दे दिया। तीनों ने मिलकर कटाई शुरू की। गीत गाते, हिंसते और फसल काटते रहे। पूरा गांव जमा हो गया। बच्चे नाच रहे थे, औरतें खुशी के नगमे गा रही थीं। किसान अपने कुंधों पर गंदम के गट्ठे उठाए सूरज डूबने से पहले घर वापस जा रहे थे। घर के बाहर औरतें खाना तैयार कर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खुशी थी। रात के वक्त तीनों भाई दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी उन पर पड़ रही थी। करीम ने कहा, मेहनत वो खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। नजीर ने जवाब दिया, जो जमीन से वफा करता है, अल्लाह इस पर आसमान से रहमत बरसाता है। हामिद हंस कर बोला, इसल का दयानत में है, जिस्म में नहीं। सुबह फिर सूरज निकला, परिंदे चहकने लगे और किसान नई मेहनत के लिए जाग गए। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। बैल आराम से चल रहे थे। बच्चे दौड़कर बोले, देखो, लंबे कद वाले किसान जाग गए। करीम ने सबको हाथ हिलाया। गांव वाले मुस्कुराकर जवाब देने लगे। सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी में खेत चमक रहे थे और लंबे कद वाले किसान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे।